वो क्या डॉन है, गुंडा है क्या? अपने आप को गुंडा समझता है। वहाँ से हरियाणा वहाँ उनका कहना है कि पताल में भी छुप जाएगा तो फिर भी निकाल करके लेके तो आएगा। वो गुंडा है क्या? पताल में मतलब है क्या वो? हेमंत बिस्व शर्मा है क्या? हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या बोलूं? निहायत बेवकूफ़। और वो जब आपने देखे होंगे कि इससे पहले भारत न्याय यात्रा असम से गुजर रहा था तो वो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहते थे? राहुल गांधी दो है। तो वो तो ऐसे ही पागल आदमी है, उनको सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। कहावत है आपके लिए कि भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध की शमशीर होती है कलम, और आपका युद्ध की शमशीर होती है कलम। भूल गए क्या? हाँ, भूल गया। जितना इनकी उम्र है ना हेमंत बिस्व शर्मा का, उतना तो उनकी राजनीतिक अनुभव है। अब पिता तुल्य आदमी के बारे में पागल बोले तो कहने का मतलब अपने बाप को भी पागल बोलता होगा क्या हेमंत बिस्व शर्मा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी जंतर मंतर दिल्ली में है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ। उन्होंने जो टिप्पणियां किया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर, उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कल भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कल जो है ना पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे परमिशन नहीं है, अवैध तरीके से किया जा रहा है, तो उसको भगाया गया था। लेकिन आज जो है ना ये लोग परमिशन लेकर के आए हैं और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि नारे लगा रहे हैं कि अपमान नहीं सहेंगे। आइए हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और क्या अपनी बात रख रहे हैं। आइए महाराज, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आए हैं? हम बिहार कटिहार से। बिहार में कहाँ से? कटिहार से। यहाँ पर आज आप लोग मौजूद हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है, हमारे आदरणीय खड़गे जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं वो वापस लें। क्या आप शब्द बोले हैं? वो हमारे पागल बोले हैं। हाँ। जो उनको नहीं, एक राजनीतिक नेता को ऐसे बहुत ज़्यादा उम्रदराज नेता हमारे हैं और उनके पक्ष में इस तरह की वाणी बोलना यह उचित नहीं है। ये तो राजनीति में ऐसे उलटफेर चलती रहती है, प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। राजनीति में इस तरह चलती है, लेकिन सम्मान भी राजनीति की एक पहल है। अगर आप सम्मान नहीं करते फिर राजनेता भी नहीं कहला सकते हैं आप। जिस तरह आपके लिए एक भाव है, एक कहावत है आपके लिए कि भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध की शमशीर होती है कलम, और आपका युद्ध की शमशीर होती है कलम। भूल गए क्या? हाँ, भूल गया। ये आपके लिए, यह हमारे देश के पत्रकार के लिए है कि हमारा जो कलमबद्ध आप करते हैं उसको निष्पक्ष लिखें, ताकि लोगों को, आम जनता को पता चले कि हमारे देश में क्या अच्छा और क्या खराब होता है। अब आपकी क्या मांगे? हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ क्या मांगे आपकी? माफी मांगे, यह हमारा पहला मुद्दा है कि वो माफी मांगे। और क्या, हमारा जो गलती बोले तो माफी मांगे हमारे लिए। आपकी क्या मांगे सर? एक तो वो हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या बोलूं? निहायत बेवकूफ़। और वो जब आपने देखे होंगे कि इससे पहले भारत न्याय यात्रा असम से गुजर रहा था तो वो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहते थे? राहुल गांधी दो है। तो वो तो ऐसे ही पागल आदमी है, उनको सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। रह गई बातें उनकी खड़गे साहब के बारे में, जो भी बातें उन्होंने बोला है उससे उनकी संस्कार का साबित होता है। अपने पिता तुल्य व्यक्ति को जितना इनकी उम्र है ना हेमंत बिस्व शर्मा का, उतना तो उनकी राजनीतिक अनुभव है। अब पिता तुल्य आदमी के बारे में पागल बोले तो कहने का मतलब अपने बाप को भी पागल बोलता होगा क्या हेमंत बिस्व शर्मा? मान लो कि ठीक है, हमारे पवन खेरा जी ने आरोप लगाया कि इनकी वाइफ का 3 पासपोर्ट है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल में आपकी सरकार है, तो सेंट्रल में आपकी सरकार है तो आप साबित करो ना जी। किसी का यूं ही इतने बोले जाते हैं, 3 है तो है। अब वो क्या डॉन है, गुंडा है क्या? अपने आप को गुंडा समझता है। वहाँ से हरियाणा उनका कहना है कि पताल में भी छुप जाएगा तो फिर भी निकाल करके लेके तो वो गुंडा है क्या? पताल में मतलब है क्या वो? हेमंत बिस्व शर्मा है क्या? पहले वो तो बताए वो अपने आप को। पुलिस के इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री तो आज इलेक्शन हो रहा है ना वहाँ पे असम में, 5 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा कि उनकी क्या औकात है।
ऐसे ऐसे बहुत गए, यहीं से तो गए थे हेमंत विश्व शर्मा, जो कहता था कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है, हमें पूछ नहीं रहा। तो वो तो साले कुत्ते भी नहीं है, वो कुत्ता है। हेमंत विश्व शर्मा कुत्ता है। वो कह रहा था ना, खुद ही कह रहा था ना कि राहुल जी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, हमें नहीं खिला रहे थे। तो अब बताओ ना, बाकी बातें वो बोल रहे, खुद बोल रहे, हम थोड़ी ना बोल रहे, उनकी बातें है ये। आप समझो क्या है। खड़गे जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, और उनके साथ जो अपमानजनक इन्होंने बातें कहा है वो गलत है, इसका हम निंदा करते हैं। और हम उनसे ये चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ऐसे भी बुजुर्ग हैं। हमारे भारतीय संस्कार बताता है कि बुजुर्गों का पैर छुए जाते हैं, ना कि उनको गाली दिए। ये बताइए, आप लोग कोई भी नेता अगर कुछ भी टिप्पणी गलत कर दे, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, तो आप लोग सामने आएंगे जैसे कि अभी आए हैं? आएंगे कि नहीं आएंगे? सच के साथ है कि अपने पार्टी के साथ? भाई साहब, हम हमेशा सच के साथ होते हैं। आपने देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर हमारे नेता से कुछ गलती होती है ना, तो उसका भी विरोध करते हैं हम। ठीक है, बीजेपी में कभी भी कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करके दिखा देना, मैं मान जाऊं। आपने देखे हो, जो भी उनका अगर विरोध करता है तो उनको साइड कर देता है, राजनीति की जिंदगी खत्म कर। लेकिन बीजेपी के जो कुछ नेतागण हैं कहते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस को लेकर के आगे चलते हैं, वो अंधभक्ति करके चलते हैं, है ना? तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? और उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अंधभक्त तो उन्होंने बना रखा है, ना केवल अपने पार्टी के लोगों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अंधभक्त बना रखा है। कैसे? बिल्कुल, आप देखो ना जी, सिलेंडर आज कहाँ है, सिलेंडर की कीमत कहाँ है? आपकी जरा सी नादानी, गलत डिप्लोमेसी की वजह से पूरा देश 140 करोड़ भारतीय भोग रहे हैं ना। कल मैंने मंगाया 910 रुपये के आया था सिलेंडर। अच्छा, तो आप बताओ ना, आप बोलो ना कि ये अंधभक्ति कौन फैला रहा है? कह रहा है कि महंगाई है नहीं जी, कि कहीं गैस का सिलेंडर का शॉर्टेज नहीं है। लोग जो पलायन करके ट्रेनों में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? कहीं दूसरे देश से तो नहीं जा रहे। आपके अनुसार कितना है गैस सिलेंडर का दाम? देखिए, हमारे अनुसार क्या है कि जो जिनके बेचारे के कनेक्शन है, ठीक है, उनको तो मिल रहा है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आधा से ज़्यादा आबादी वो बेचारे विस्थापित लोग हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, तो उनकी आजीविकाओं पे फर्क पड़ रहा है। ये बात है। और 350-400 रुपये किलो गैस मिल रहा है। ठीक है। आप ये बताइए, कई बार जो राहुल गांधी जी बोल देते हैं मोदी को मोदी, ऐसे ही बोल देते हैं। मोदी हम भी बोलते हैं। तो आप अडानी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिला करके मोदी हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो गया? मोदी मतलब क्या? अडानी और ये मोदी, ये दोनों को मिलाओगे तो इस तरह का वर्ड हो जाएगा। ये है। वो वर्ड क्या है वो तो बताइए मुझे। मैं तो समझ गया वर्ड, लेकिन हाँ। वर्ड वो उसका मतलब क्या निकलता है? तो मोदी उसका मतलब क्या निकलेगा फिर? नरेंद्र और मोदी, जो आपने वर्ड बनाया है दोनों को मिलाकर के। क्योंकि नरेंद्र वही है और मोदी वही है, और नरेंद्र सिलेंडर है। अच्छा, हाँ, समझ नहीं पा रहे आपकी बातें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप डायरेक्ट बोलिए ना। नहीं, आप जो समझ गए तो बस इतना ही काफी है ना। अच्छा। हाँ, बाकी जनता भी तो समझना चाहिए ना जी। तो जनता समझ नहीं रही, जनता तो सब कुछ समझ रही। जनता तो ये भी दौर देखा है कि ताली बजाओ तो थाली बजाया, ताली बजाओ तो ताली बजाया। उसके बाद वो लोग देखे नहीं, बेचारे पैदल हजारों किलोमीटर से पैदल चले। इसमें तो आप भी थे ना? नहीं, हम क्यों थाली चले? बजाने में? नहीं, हम हिजरा थोड़ी नहीं, हम थाली बजाएंगे। थाली बजाने वाला हिजरा था। अब ताली बजाने वाला, अच्छा, और जिनके पेट खाली है वही तो थाली बजाएगा ना फिर। तो अब मान लो हम जैसे नागरिक हैं, आपने बिल्कुल सही बोले, हम भी एक देश के नागरिक होने के नाते हमने भी बजाया होगा, लेकिन व्यक्तिगत जहाँ तक वो वाली बातें हमने नहीं बजाया, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है, हम मजबूर नहीं है और ना ही कि वो अपना दिमाग नहीं है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी में कौन से नेता आपको पसंद है? कोई भी नहीं पसंद। क्यों? जो थे वो खत्म हो गए, उनको सबको साइडलाइन से कौन थे अच्छे वाले नेता? क्योंकि इनका कोई विचारधारा ही नहीं है। क्या विचारधारा है, एक बात बताओ ना। अच्छा, हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या कहेंगे आप? बेवकूफ़ आदमी है, नाकाबिल आदमी है, मक्कार है, गद्दार है। अब जो पार्टी में जिस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया बनाया, आज उसके शीर्ष नेता को इस तरह का बदतमीजी कर रहा है। लेकिन महाराज आप ये बताइए, वो तो आपके ही नेता पहले थे, आज से 5 और साल हमारा काहे के थे? कांग्रेस के जब थे तब थे ना। अब किसके नेता, मुख्यमंत्री किसके हैं? जब निकल जाए तो बेवकूफ हो गए। बेवकूफ, और हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो तो अपनी बातों से जाहिर कर रहा है। हर एक आदमी को खास क्या बनाता है?
भगवान ने हमें भी 2 आंख दिया, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिए और 1 सर दिया है। लेकिन खास बनाता हर इंसान को, हर एक से खास बनाता उनका सोच, उनकी समझ, यही खास बनाता है ना। तो अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो उनकी समझदारी से साबित हो रहा है कि वो क्या है, हम थोड़ी ना बोल रहे। अच्छा, खड़गे जी एक जगह जो है ना अपना सभा को संबोधित करते हुए बोले थे कि अगर आप नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर सामने से जो है ना सांप निकल जाए तो नमाज छोड़कर पहले सांप को मारो, और वही सांप जो है ना आज भारत में आरएसएस और बीजेपी है। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे खड़गे जी के लिए इस टिप्पणी पर? देखिए, हमारा नेता है और उन्होंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। मतलब गलत बोलते तो आपका नहीं सही हो गया? ऐसे कैसे गलत बोले? मतलब हिंदू जो है वो सांप है, उसको मार दो। अरे हिंदू कहाँ से हो गया? हिंदू RSS क्या है? कहाँ से बात? अच्छा, वो कौन सा संस्था है RSS? कहाँ रजिस्टर है, जरा बताना आप। ये बताइए, आज हिंदुस्तान से जो है में ना या 70 पूरे से वर्ल्ड 60 में रजिस्टर्ड कहाँ है RSS? 60 साल पहले आपके कांग्रेस ही उसको रक्षा दे रहा था, आप बोल रहे कि रजिस्टर नहीं है। अरे आप बताओ ना, कहाँ रजिस्टर है? कौन सा ये- संस्था में उसकी रजिस्ट्री है? आपकी सरकार ऐसी सुरक्षा दे दिया कांग्रेस। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसकी आपने चर्चा की है, जिसकी आप बात रखे हो, आप ये बताओ ना कि वो कहाँ सर, आप रजिस्टर। बात से मुकर रहे हैं, आप कहें कि सच के साथ है, हम सच के साथ हैं। आप ये सच के साथ है, आप बोल रहे थे। RSS का जो वहाँ पे उसका ये वो जो मुख्यालय है उनका नागपुर मेन मुख्यालय तो दिल्ली में ही नहीं है। नहीं नागपुर, हाँ। नागपुर है ना। तो वहाँ पे उन्होंने कितने वर्षों तक तिरंगा लगाया अपने मुख्यालय में? लगाया क्या? तो आपके कांग्रेस नहीं, क्यों तो- उसको सपोर्ट कर रहा था इतने दिनों से? क्यों सपोर्ट कर रहा था ये बताइए? कौन? आप सच के साथ है? नहीं, हाँ। कौन सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस। कभी नहीं किया है आज तक। देखो, हमने कभी उनके साथ चला है? अभी नहीं देखो, है। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जो संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग में से हैं। संविधान की बात करते हैं। वो लोग मनुवादी सोच का है, जिनका कोई वो नहीं है। हमने देश बनाया है, देश को संवारा है, शिक्षा है, तो हमें पता है कि क्या है। जो कुछ भी है, कुछ भटके लोग होते हैं तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भैया तुम उनको संभालते हैं, थोड़ा समझाते हैं, है तो हमारा ही अच्छा, है ना। तो अपने बस कार्यकर्ता के लिए क्या कहेंगे लास्ट में? हमारा कार्यकर्ता जुनूनी है और जिस चीज़ को हम लोग ठान लिए हैं तो उसको पूरा करके दिखाएंगे, अंत तक जाएंगे। क्या पूरा करेंगे? बिल्कुल हेमंत बिस्व शर्मा को उनकी औकात बताएंगे, समझाएंगे। बाकी पब्लिक उनका वहीं पे बता रहा है ना, अभी बता सर, दिया। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि औकात दिखाएं। क्या औकात हो सकती है ये बताइए? बाकी तो उनकी बातों से दिख गया ना। हाँ। मैंने एक बार शुरू में जिक्र किया था ना कि अगर हमारे किसी नेता ने उनके यहाँ आया मिलने, वो अपना जो रेगुलर उनके डॉगी है उनको बिस्कुट खिला रहा था, तो वो कह रहा था कि हमसे ने बोल करके उनको बिस्कुट खिला रहा है। तो वो खुद तो अपने आप को तुलना कर रहे थे। तो तो बाकी देखिए महाराज, इनका कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा जी जो है ना एक तरह से कुत्ता है, ऐसे नहीं इनका नहीं, कहना है। मैं ऐसा नहीं तो कहा। आप तो वही अरे संदर्भ वो दे रहे हैं। खुद वो मुंह से नहीं बोल रहे, संदर्भ भाई तो साहब, वही वो दे रहे हैं। खुद उन्होंने खुद ये बोला कि वो हाँ। कुत्ते को तो खिला रहे हैं, लेकिन हमें नहीं खिला रहे, ना ही हमें पूछ रहे हैं, ऐसा बोला। वो बोले, हमने नहीं बोला, वो बोले, खुद बोले। कई बार मीडिया में आया, अखबारों में आए हैं, तो ये तो उनकी बात का मैं कोड कर रहा हूँ, हमारी बात नहीं है। अच्छा, आप ये जो 10-15 लोग आए हैं, और लोग कहाँ हैं आज आपकी कौन कहता है 10-15 लोग हैं? प्रदर्शनकारी? आपने कभी गली में घूमे? किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, इतने प्रोटेस्ट हुआ ना, सबको हमने कवर किया है। भाई साहब, किसी भी गली में आप जाओ, कांग्रेस की विचारधारा वाले हर गली में मिलेंगे। ठीक है, हम ये सिर्फ अपनी लोग बात को रखने आए हैं, ना ही झगड़ने आए, ना आर पार के मूड में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हुए दिख जाते हैं कि कांग्रेस को जो सपोर्टर जो है ना सिर्फ मुस्लिम है, उसके अलावा कोई नहीं। आप क्या कहेंगे उस आप पे? यहाँ पे आप देखो, अपने कैमरा वाले को बोलो कि दिखाएंगे। दर्शक को नहीं, बताइए, नहीं, दर्शक को बताइए। ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सारे भाई भाई हैं। ठीक है ना, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जितना हमारा हक है देश में उतना सबका सभी भाइयों का है। इसलिए हम इस तरह के कोई बात ही नहीं करते, ना ही करना चाहते, क्योंकि वो भी जिसको जो मन में आता खाता है, जिसको जो मन में आता पहनता है। इसमें क्या बात है? हम पहनने से किसी को खाने वाली बात क्या है? खाने वाली क्या है? मतलब कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई सादा खाता है, तो ये बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं खुद बचपन से मीट मछली नहीं खाता। मुझे लगा खाने वाली बात कुछ और कर रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा और कुछ बोलिए। नहीं है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? जो उनके पार्टी के नेता कुछ इस टाइप से टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कुछ तो उनके लिए बोलिए। हाँ जी, वो आप देखे होंगे ना, अभी कल ही सीज फायर हुआ ना, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक घटना बहुत तेज़ी से घट रही थी, इजराइल ईरान और अमेरिका का युद्ध। उसका 48 घंटा, जब युद्ध शुरू होने से 48 घंटा पहले हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी
इजराइल का यात्रा करके आए थे। मोदी जी करवाए आप कह रहे हैं? नहीं, वो घूम के आए थे ना। आज तक देश को बताए नहीं कि हम किस लिए गए थे, और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ से गैस महाराज आप गैस गलत कच्चे गलत तेल- ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं मोदी। गैस कच्चे तेल आते थे, वो आना बंद हो गया ना। उसके बाद 140 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ा। हाँ। आपने क्या लेके आए, क्यों गए, ये भगवान जाने, लेकिन उसका खामियाजा पूरे 140 करोड़ एक जनता चीज बताइए, ये न्यूज आपको कौन बताया कि मोदी जी ने पहले 48 घंटे पहले गया, मोदी जी ने शायद ही भाई करवा साहब, दिया। आंख से अंधे हैं क्या हम? अरे भगवान ने आंख दिया है, देखते नहीं है। देश दिमाग दिया, देश विदेश में क्या घटना घट रहा है इतना तो समझ रखते हैं ना। मतलब न्यूज दिखाया गया है ना? न्यूज क्यों दिखाया गया? ऐसे नहीं व्हाट्सएप पे देख करके हम अपनी बातें नहीं करते, उसको नापते हैं, तोलते हैं, परखते हैं। अगर आप ये सिर्फ साबित कर दो कि जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, मैं क्यों साबित करूंगा? तो जनता आप का बोलो, गए थे कि नहीं गए? 48 घंटा इजराइल ईरान में बम्बार्डिंग होने से 48 घंटा पहले वहाँ से वापस आए। अगर मोदी जी नहीं जाते तो नहीं होता। शायद नहीं होता, 100% नहीं होता। अमेरिका ऐसे कई देशों के साथ किया है, जैसे कि वहाँ का प्रधानमंत्री उठा के लेकर के आएगा, राष्ट्रपति को उठा करके लेके आएगा, तो मोदी जी वहाँ तो नहीं गए थे उस दिन। और तो एक बात बताना, देखो दुनिया में दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिसकी बातों को लोग विश्वास नहीं करते। एक डोनाल्ड ट्रम्प, एक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बात का विश्वास ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलता है, हवा में बोलता रहता है ना। अरे हवा में वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि हमने क्या बोला है। उन्होंने तो बोले थे हर एक के खाते में 15-15 लाख आएंगे। सही बोल रहे हैं आप। आए थे क्या? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनाए क्या? गंगा साफ करेंगे, कराए क्या? हर एक किसान का आय 2 गुना हो जाएगा। 2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देंगे, दिया क्या? तो कहने का मतलब इतनी सारी तो बात बता रहा हूँ, आप समझो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कुछ पूरा नहीं हो रहा है ना, ऐसे ही बोले जा रहे हैं ना। बोलने ही वाले हैं, आज तक किए हैं क्या है? उस बाप को मालूम होता है जिसने घर बनाया है, उस औलाद को क्या मालूम। एक होता है ना औलाद, और एक होता है नालायक जो पुरखों की संपत्ति को उड़ा दे, और एक औलाद वो होता है जो पुरखों की ना बढ़ाए तो कम से कम सजा के तो रखे। तो सजा के कहाँ राहुल गांधी जी रख पा रहे हैं, बताइए। अरे राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री, ये मिनिस्टर है, क्या है? जैसे कि राहुल गांधी- कांग्रेस पार्टी की अगर बात किया जाए तो हर स्टेट से जो है धीरे धीरे जो उनका सीट खत्म होते जा रहा है। सबसे ज्यादा यूपी में उनका सीट आता था, उनका भी खत्म हो गया था। आप उसके लिए क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के लिए? कहने का मतलब चुनाव है, सीट हर घटती बढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रह गई बातें ये जो कांग्रेस से ले करके अपने में लेके गए हैं, तो वो भी तो कहिए ना कि कितने कांग्रेसी बीजेपी में है, उसको मैनेज करके बीजेपी को देख लो कितने हैं बीजेपी। जनाब, आज हम आप ही से जान लेते हैं कि वो क्यों नेता भाग रहा होगा कांग्रेस को छोड़ करके। आप भाई साहब, आपके भी बाल भाई होंगे, घर में माताएं होंगे ना। अगर मान लो उनके ऊपर किसी तरह का विपदा आने का संभावना हो, और आपको कोई कहेगा भैया ऐसा है, तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार के साथ ऐसे ही करूँगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसे ही लोग होंगे, यही वजह होगा। बहुत सारे वजह होते हैं, किसी ने 2 नंबर का ज़्यादा कमा रखा हो, इस वजह से भी गया होगा। कांग्रेस में 2 नंबर की काम चल रही थी, जो ज्यादा कमा लेता भाग गया। वो ने बोला, मैं बोला मजबूर, कई मजबूरी होती है। मैंने तुलना किया ना कि मान लो किसी माँ बाप का बच्चे है, उनके साथ कहा कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं आए या मेरे कहने में नहीं आए तो फिर ये हो जाएगा, तो ये बातें भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं संदर्भ पूरा यही हर हाँ, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं निकल रहा। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो है ना नेतागण जो है ना बहुत सारा ये 2 नंबर के काम करे, कमा लेते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस में इस टाइप की काम होती है? एक बात बताइए ना, ये जो अडानी जी है, गौतम अडानी, वो नेता नहीं, नेता की बात करिए, नेता नहीं। नहीं क्या है वो नेता नहीं है, क्या है? भारत देश के एक इंसान है। और नेता को पैदा करने वाला व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? नेता जैसे कि देश का प्रधानमंत्री अगर बना दे, देश का प्रधानमंत्री अगर अडानी बना दे, तो फिर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब मोदी जी को अडानी आप उनके जहाज में घूमते थे, घूम के प्रचार करते थे, तो क्या है? तो आप ये सारी बातें मत करो, रहने दो, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। मतलब जो अच्छी बात है उसको छुपा करके रखो, है ना, पिटाने बंद कर दे। हम डरने वाले में से है क्या? जब साले को हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इनसे हम क्यों डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हम भी नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? हमने किसी का कर्जा थोड़ी ले रखा है जो डरेंगे। हम अपनी बात रख रहे हैं। लोकतंत्र में हर एक इंसान को बात रखने का आज़ादी है। अगर नहीं है तो भाई जेल में अंदर कर दो, बाकी हम कोर्ट कचहरी में। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी कब तक पीएम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे
और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बहुत आपके सारे कहने से बहुत कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि 11 होते हैं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। जनता, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है, ठीक है। जनता जो चाहेगा वो करेगा। पहले तो हम तो ये कहेंगे कि ये जो है ना, ये 5 साल मोदी जी चला करके दिखा दे तो फिर बात हो जाएगी। मतलब 5 साल से पहले ही सरकार गिर जाएगी आपका, ऐसा कह रहे हैं? 100% जाएगी। हाँ, और जिस दिन कुर्सी जाएगी ना तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या है। मतलब अंदर से तैयारी चल रही है, आपको पता है अंदर की बातें, है ना? अरे अंदर की पता, बिहार में देख रहे हो ना, बिहार में तो बीजेपी की सरकार बनी है। कौन करता है? मुख्यमंत्री का नाम बताना, बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री है बिहार में? बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अरे भैया, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है बीजेपी का, आप बताइए। उप मुख्यमंत्री है ना। अरे तो कोई उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है क्या? मतलब आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खरगे संवैधानिक पद नहीं है तो उसको भी हटा देंगे। कौन करता है संवैधानिक पद नहीं? फिर? अरे राष्ट्रपति वो हमारा जो है राष्ट्र अध्यक्ष है, ठीक है ना, और जबरदस्ती थोपा हुआ अध्यक्ष नहीं है। तो वो जो उप मुख्यमंत्री वो भी तो भैया संवैधानिक तौर पे दिया गया है ना। पदाधिकारियों ने उनको नियुक्त किया है, चुनाव में जीत करके आए हैं। आपने देखे होंगे ना, शशि थरूर उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे ना। तो ये सम्राट चौधरी भी तो कहीं ना कहीं से जीत करके आया है। कहाँ से? अरे जीत के, आपको मालूम है, हम खूब जानते हैं, उनके बाप को भी जानते हैं, शकुनी चौधरी को जानते हैं, ठीक है ना, खूब अच्छी तरह। काफी लंबे नेता रहे हैं वो भी। कौन सा लंबे नेता रहे हैं? शकुनी चौधरी, जो जिसकी सम्राट चौधरी की बात कर रहे हो, उसका बाप शकुनी चौधरी, तारापुर, ठीक है ना, खूब जानते हैं, तबीयत से जानते हैं। मुंगेर में भी खुला घूमने पाते थे, कभी खगड़िया एक आध बार, उससे ज़्यादा नहीं है। अब घूम रहे हैं ना। काहे का घूमेंगे? अभी भी नहीं घूम रहे। पावर है ना, जो सत्ता का जो पावर है तभी तक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो बात वो जिस पे हम बात करते हैं उस पे आते हैं। राहुल गांधी जी कब तक पीएम बनेंगे बताइए। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ का जो एक व्यवस्था है, चुनाव में आएगा, पार्टी हमारी जीत के आएगी, उसमें से फिर अपना नेता चुनेंगे। हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं, ठीक है ना। आपके कहने से हो सकता है। हाँ, तो हमारे कहने से होंगे, लेकिन अकेले के चना बाहर थोड़ी ना पड़ता है। अकेले के कहने से हो जाए तो फिर बाकी हम तो कहेंगे कि जो है हमारा नरेंद्र मोदी पूरा वर्ल्ड का प्रधानमंत्री वो बन जाए, तो ऐसा होगा क्या? बीजेपी कार्यकर्ता पूरा जोश में बोलता है, इस पूरा डायरेक्ट बोलता है कि हाँ होगा, लेकिन आप बोलने से भी डर रहे हैं, मतलब कि आपको भरोसा नहीं है अपने पार्टी पे। और बिल्कुल है, क्या बात करें, हमने तो आपको बता दिया, हमने बताया ना कि हाँ चुनाव आएंगे, हमारे जीतेंगे, फिर हमारे बनेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ राहुल गांधी के अलावा कोई और है? और मोदी जी के आंख में आंख डाल करके पार्लियामेंट में हमारे राहुल जी के डर से आते ही नहीं है। देखे होंगे ना आपने, कई बार आते हैं मोदी, डर से नहीं आते, राहुल गांधी के डर से आते हैं। अगर डर नहीं होता तो हमारे राहुल गांधी जी का सदस्यता उन्होंने जो है उससे कोर्ट के द्वारा सदस्यता लिया ना, तो डर है, तभी तो डर ही नहीं, दहशत है। और उसको इस बात का डर है कि जिस दिन हमारी सत्ता जाएगी तो हम कहीं और नजर आएंगे। संविधान, मान लो अगर हम अपराधी है, गुनाहगार है, तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है ना, तो न्यायपालिका तय करेगी कि भाई तुमने गलती की हो तो जाओ, कहाँ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग भी जो है ना अपना प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। जैसे जनाब इन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार आती है तो पता नहीं मोदी जी कहाँ गायब नजर आएंगे। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि अगर ऐसा होने वाला है तो ज़रूर बताइएगा, और आपका अपना जो पर्सनल प्रतिक्रिया होगा बीजेपी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के, खरगे जी को लेकर के, ज़रूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कवरेज अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।